उदाहरण 1, इसमें दिया हुआ है 4052 और 12576 का HCF यानी कि मौसा ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में क्या होता है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, तो A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे A किसको मानेंगे, B किसको मानेंगे, फिर Q क्या है, R क्या है, ये आप लोगों के दिमाग में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना होगा। हालांकि अभी तक हो सकता है कि आपने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हो, लेकिन अभी भी ये कंफ्यूजन रहा होगा कि आखिर A किसको माने, B किसको माने, Q कैसे आता है, R यहाँ पे ये कैसे आता है। तो अब इसको ये समझिए कि जो आपके पास सवाल दिया होगा तो उसमें दो संख्या दी होगी, एक छोटी संख्या होगी और एक बड़ी संख्या होगी। तो जो बड़ी संख्या होगी उसको मानेंगे आप A बराबर है आपका 12576 और जो छोटी संख्या होगी उसको मानेंगे आप B, तो B बराबर हो गया 4052। अब देखिए तो A की जगह पे A के नीचे A का मान रखेंगे यानी कि 12576 और B के जगह पे 4052। अब क्या करना है, 4052 से इसको भाग देना है। तो 4052 से हम भाग देते हैं 12576 में। तो 12576 में 4 तिया 12, तो 12 है, 12000 है, 4000 तिया 12000 हो जाएगा, तो 3 से हो जाएगा, तो 2 तिया 6, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 0 तिया 0 और 1 और 4 तिया 12। यहाँ पे आ गया 3 और इसका शेष कितना आया, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 1 गया 4 और ये कट गया। तो इसका भागफल आया 3, शेषफल आया 420। तो B है आपका 4052 और गुना जो भागफल आया वो है 3, वो है Q और प्लस शेष आया है 420। अब इसका काम हो गया, अब किसका काम बचा है, अब क्या हो जाएगा, ये आपका ये 4052 यहाँ पे हो जाएगा 4052 और ये 420 यानी 420 से अब इसमें भाग देंगे तो 420 यहां पर आ जाएगा। तो 420 से आप इसको भाग देंगे, तो 420 से भाग दीजिए, 420 से 4052 को आप भाग दीजिए। देखिए 4 9 36, तो 9 से ही भाग लगेगा, 4 दाम 40, तो 10 से तो भाग लगाते नहीं है, 9 बार में लगेगा। तो 9 0 का 0, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 और 9 चौके 36 1 37 9। तो ये क्या हुआ 2 और 15 में से 8 गया तो 7 और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ 3 में से 3 गया कुछ नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा 420 गुना 9 और शेष है 272। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये 420 यहां पर जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अब क्या करेंगे 420 यहां आ जाएगा और 420 की जगह पे 272 आ जाएगा, फिर 272 से 420 में भाग देंगे। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे 420 बराबर 272 और 272 से अब हम 420 में भाग देंगे। तो 272 से 420 में भाग दीजिए, एक ही बार में लगेगा 272, तो 10 में से 2 गया 8 और यहां पे बचा आपका कितना 1 यानी कि 11, एक दहाई इधर से लेंगे तो 11 में से 7 गया 4 और यहां पे बचा 3 में से 2 गया 1, तो यानी कि 272 गुना 1 प्लस 148। अब फिर से ये 272 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 148। तो 148 से अब हम 272 में भाग देंगे, तो 148 भाग 272, 148 दूनी 296, इसलिए एक ही बार में लगेगा। तो 148 क्या हुआ 12 में 60 गया 4
और यहाँ पे बचा 6, 6 में से 4 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 148 गुना 1 और प्लस 124। अब 148 को इधर ले आओ और इधर हो जाएगा 124। अब 124 में से अगर इसमें भाग देंगे तो एक ही बार में लगेगा और शेष बचेगा 24। फिर अब 124 को इधर लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 24, 24 पंचे 120 और शेष बचेगा आपका 4। अब ये 24 आ जाएगा यहाँ, 4 आ जाएगा इधर, तो 4 से इसको भाग करेंगे कितने बार में? 6 बार में। अब शेष बचेगा यहाँ पर 0। तो इस तरीके से ये जो आपका है ये 4, यही इसका HCF है। HCF बराबर हो जाएगा, HCF हो जाएगा किसका? 4052 और 12576 का बराबर 4, यानी कि 4052 और 12576 का HCF 4 हो गया। उम्मीद है आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आया होगा, तो इसको नोट कीजिए। अब आइए समझते हैं उदाहरण 2 को। उदाहरण 2 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है, इसलिए उसमें क्या दर्शाना है कि 2q सम पूर्णांक है और 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना पूर्णांक a है, कोई पूर्णांक a है और b बराबर 2 है, तो r बराबर 0, 1 और 0 या 1 हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगर b 2 है तो r क्या हो सकता है? 0 या 1। तो इसलिए a बराबर क्या हो सकता है? a बराबर हो सकता है 2q प्लस 0 या फिर 2q। और दूसरा क्या हो सकता है? a बराबर 2q प्लस 1। तो अब देखिए, संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक सम संख्या और दूसरी विषम संख्या, यानी कि पूर्णांक 2 प्रकार की होती है, एक सम पूर्णांक और दूसरा विषम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, अब विषम पूर्णांक जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, यानी कि ये 2 से विभाजित है, इसलिए 2q ये क्या है? सम पूर्णांक है। और 2q प्लस 1, चूंकि ये प्लस 1 है, 1 शेष रह जाएगा, इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः 2q समपूर्णांक है, समपूर्णांक है क्योंकि यह 2 से विभाज्य है और 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसे सिद्ध कर दिया कि 2q कोई समपूर्णांक है और 2q प्लस 1 कोई विषम पूर्णांक है। तो उम्मीद है आपको यह उदाहरण 2 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले उदाहरण के साथ। उदाहरण 3 को समझते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक
4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो अब इसका हल देखिए, हल धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसमें मानेंगे क्या धनात्मक विषम पूर्णांक होता है क्या, माना a बराबर 1, 3, 5, 7, 9 है जो धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इस प्रकार, और b बराबर 4 है, क्योंकि 4q+1 के रूप में दिखाना है, इसलिए b हमेशा हम क्या लेंगे, b बराबर 4 लेंगे। तो a बराबर bq+r होता है, ये किसके अनुसार, EDL यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर होता है bq+r। तो a बराबर bq+r होता है, तो a की जगह पे हम रखेंगे 1 और b की जगह पे रखेंगे 4। तो 4 से जब 1 में भाग करेंगे तो कितने बार में लगेगा, तो 4 से 1 में भाग लगेगा ही नहीं, ये 0 बार में लगेगा, तो शेष कितना आ जाएगा 1। तो इसको लिखेंगे 4 × 0 और +1, तो 4 × 0 और +1। इस 0 की जगह पे अगर हम q को ले आए, यानी कि q की जगह पे 0 है, तो अगर 0 की जगह पे हम q को लिख दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4q+1। इसी प्रकार 3 को अगर देखें, तो अगर 4 से भाग देंगे 3 में तो फिर से 0 बार में लगेगा, 4 से 3 में अगर भाग दोगे तो 0 बार में लगेगा, तो शेष आ गया 3। तो इसको लिखेंगे 4 × 0 और +3। इसी को अगर q के फॉर्म में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4q और +3। 5 का देखिए, 5, तो 5 का 4 से 5 में भाग देंगे 1 बार में, शेष बचेगा 1, तो यानी कि इसको लिखेंगे 4 × 1 और +1। तो इस 1 के जगह पे अगर हम q को रिप्लेस कर दे तो ये हो जाएगा 4q+1। 5 के बाद 7, तो 7 में भी 4 से अगर भाग देंगे तो 1 ही बार में कटेगा और शेष बचेगा 3, तो यानी कि ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4q, 1 के जगह पे हमने q लिखा, तो 4q+3। तो लिखेंगे अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक दो 4q+1 या 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।